मैं पहले बात करूंगा देश के युवाओं की। जो हम बात करते हैं कि ये देश के लिए मर मिट जाएंगे, ये हैं कि लोग सड़कों पे उतरे हैं और इसमें से अभी ये हिंदू मुस्लिम ये सब बंद हो गया है, ये सब है नहीं। बेसिकली ये सब यूथ है और रोड पे उतर के इन्होंने जो तोड़फोड़ मचाई है जिस हिसाब से कि जैसे कि पता नहीं इनको या तो नौकरी से निकाल दिया हो या गवर्नमेंट इनके पास जाके कह रही हो कि बेटा तुम आओ 4 साल हमारे पास बर्बाद हो और बर्बाद होके फिर तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे 4 साल जैसे ही इनके ख़त्म होंगे कि सब चूतिए बाहर निकल जाएंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि इन लोगों में से अगर कोई भी एक भी भर्ती होता है, अगर कोई भी एक भी फॉर्म लगाता है तो इनके टट्टे ज़रूर काट लेने चाहिए 4 साल बाद, क्योंकि ऐसी मादरचोद दुनिया क्या औलाद पैदा करेगी। जो दुनिया में जिसको लाएंगे वो भी यही करेगी, उनको भी यही सिखाएंगे। बोले बेटा कुछ नहीं, अपने घर में से एक ईंट तक को नुकसान नहीं पहुंचाना, बोलो देश की माँ चोद दो तुम। और जो इंसान इस तरह से तोड़ फोड़ कर देता है, देखो मेरे लिए उनके लिए सिर्फ एक ही शब्द है, ये उसी आतंकवादी से कम नहीं है। इसमें कोई धर्म कोई मजहब कुछ नहीं है, यही लोग आतंकवादी है। आतंकवादी कम से कम इनकी तरह तो तोड़ फोड़ नहीं करते। हमारे तो देश में ही दुश्मन है ये लोग बचाएंगे। जो लोग इनको शर्म नहीं आती, जो पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मारते हैं, ये कल को फौज में भर्ती होंगे। ये हम क्या सोच रहे हैं, ये चाइना के साथ लड़ेंगे। हमारे 2 वार फ्रंट तैयार हो रखे हैं, एक पाकिस्तान एक चाइना। इधर चाइना से भी लड़ेंगे, पाकिस्तान से भी लड़ेंगे, ये लड़ेंगे। मुझे 100% कन्फर्म है, लोगों को शक होता है, मुझे 100% कन्फर्म है कि यही मादरचोद होंगे जो अपने ही लोंडों को मार देंगे या यही लोग बिक जाए। पूरा देश के युवा रोड पे हैं। तो सुबह मुझे दिखे और वो लड़के दौड़ रहे हैं। मैंने उनसे बात की कि यार क्या है। बोले भाई साहब देखो हमें तो कोई लेना देना नहीं है, हमें प्रदर्शन में जाने की इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम सुबह 4 बजे उठते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अपनी दौड़ लगाते हैं। आगे जो होगा सो देखा जाएगा, जो मौका मिलेगा उसमें जाएंगे, जो चीज़ें अच्छी होंगी वो करेंगे, जो हमें लगेगा तो करेंगे, हमें नहीं लगेगा तो हम नहीं करेंगे, हम दूसरा काम करेंगे। मुझे एक दूसरा बंदा मिला जो प्रदर्शन में गया था। मैंने उससे पूछा कि भाई तेरी क्या प्रॉब्लम है। उसने मुझसे कहा कि मैं 10 साल से अपने पैर तोड़वा रहा हूँ दौड़ दौड़ के हैं, और आज गवर्नमेंट ने हमें ये सिला दिया है। मैंने उससे सिर्फ ये कहा कि चल वो नोटिस, वो लेटर, वो ऑफिशियल लेटर दिखा जो गवर्नमेंट ने तेरे को दिया था कि बेटा तू 10 साल से पैर तोड़वा, दौड़, भाग, ये सब कर तू, और फिर तेरे को गवर्नमेंट नौकरी देगी, ऐसी भर्ती लाएगी, चीज़ें चेंज नहीं होंगी। मैं उससे ये बोला कि तेरे बाप दादा थे ना, वो धोती कुर्ता पहनते थे, आज तू जीन्स पैंट पहनता है, क्यों? चेंज नहीं आया तेरे अंदर। देश में भी चेंज आएगा और चीज़ें वैसी ही होंगी। और मैं उस लड़के से पूछा, मैं सभी इन युवाओं से पूछना चाहता हूं, और जिनको सबको प्रॉब्लम है कि किसके घर में किस गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेशन दिया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे कुछ भी हो, किसने किसके घर में सर्टिफिकेट दिया कि तुम तैयारी करो, हम तुम्हें फौज में नौकरी देंगे। है तुम्हारे बस की तो दूसरा निकालो, कुछ और निकालो, और है बस की तो इसी में निकालो, 25% 30% जितना भी ये रखेंगे उसमें करके दिखाओ। नहीं, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि ये जो लोग हैं ना, ये अपनी सोसाइटी में सबसे आवारा, नकारा, सबसे घटिया इंसान है। इनके पास और कोई चारा नहीं है। इनको लगता है कि बस ऐसे कैसे भी करके एक बार फौज में चले जाओ, फिर तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे स्वर्ग हो जाएगी, ज़िंदगी भर पेंशन मिलेगी, जब तक मरते दम तक तुम्हें पेंशन मिलेगी। असली मुद्दा, असली इंटरेस्ट इसमें है, ना कि इंटरेस्ट है इनका देशभक्ति में, अपने देश से लड़ने के लिए या अपने देश की रक्षा करने के लिए। जो इंसान इस तरह के नुकसान पहुंचा सकता है, ट्रेन जला सकता है, पुलिस वालों पे पत्थर मार सकता है, वो तो अपने माँ बाप को भी मार सकता है। और अपने माँ बाप को ये लोग गाली देते होंगे डेली कि तुमने पैदा करके ही हमें गलती कर दी। और मैं तो कहता हूँ कि हाँ, आप लोगों ने ये गलती की। गलती आपकी नहीं कि आपने संस्कार अच्छे नहीं दिए इनको, गलती इनकी खुद की है, क्योंकि इनकी वो एज हो चुकी है जब इनको सही गलत का पता होना चाहिए, लेकिन इन लोगों को नहीं पता। मैंने शुरुआत में सोचा था ये वीडियो बनाने, जब मैंने स्टार्ट किया तो कुछ मैं लोगों को बताऊंगा कि इसके ये बेनिफिट्स हैं, आप लोग गलत सोच रहे हैं। जैसे कि मैंने एक लड़के से पूछा अभी, उसने कहा कि ये तो फौज अडानी को बेचती। अडानी को बेचती? बोले हाँ, अडानी अंबानी मिलकर फौज खरीद ली है और अब सब नियम उन्हीं के हिसाब से चलेंगे। मैंने कहा तू भी बाटे मारने गया था? बताओ, सोचो। पर मैं उस मुद्दे में नहीं जाऊंगा कि मैं उसके बारे में बताऊं क्या नहीं, क्योंकि मीडिया कहीं ना कहीं
एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। डेली मैं जैसे दैनिक भास्कर या इंडियन एक्सप्रेस में चीज़ें देख रहा हूँ कि वो लोग अपना पब्लिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी कह रही है कि 10% यहाँ है, 5% यहाँ है, उनके लिए यहाँ है, ये रिजर्वेशन है, ऐसी कुछ स्कीम्स हैं, आगे उनको लोन दिए जाएंगे, उनकी एजुकेशन करवाई जाएगी। और मैं तो कहता हूँ ये जितने भी लोग हैं ना जो ये सब कर रहे हैं, इन सबको पकड़ो, इन सब के नाम नोट करो, इन सब के आधार कार्ड डिटेल्स वगैरह लो। अभी 5-6 दिन में, अगले 5-6 दिन में शायद, आई थिंक, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट अगर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्या क्राइटेरिया है, क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे होंगी, कैसे एग्ज़ाम होंगे, या कुछ भी जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो होगा। बाकी लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो चुपचाप बैठे हैं, जो चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है कि ये स्कीम गलत हो, मैं एक बार के लिए मानने को तैयार हूँ, लेकिन वो लोग वेट कर रहे हैं कि क्या होगा, और जैसे होगा वो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग काम करेंगे। उनको नहीं फौज में जाना होगा, ये स्कीम पसंद नहीं आई या कुछ भी करें तो कुछ और करेंगे, अपनी आगे की प्लानिंग करेंगे, लेकिन सारी दुनिया पत्थर नहीं मार रही, ये कन्फर्म है। जितने भी ये ट्रेन जलाने वाले हैं, गाड़ियाँ तोड़ने वाले हैं, कुछ मैंने ऐसे वीडियोस भी देखे कि माएँ अपने बच्चे को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी हैं और ये लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं और बच्चे डरे हुए हैं। कुछ एक ऐसी भी मैंने खबर देखी कि एक स्कूल बस को चारों तरफ से इन लड़कों ने घेर लिया, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे। तुम समझ सकते हो उन बच्चों को, वो छोटे छोटे बच्चे जो आज कुछ अपना भविष्य डेवलप करना चाहते हैं, कल को कुछ बनना चाहते हैं या कुछ सीख रहे हैं, उनके दिमाग पे क्या गहरा असर पड़ेगा। वो अपने घर जाएंगे, अपनी मम्मी से पूछेंगे कि मम्मी वो रोड पे कौन थे, तो मम्मी भी उनको ये बताएगी बेटा कि वो फ़ौज में भर्ती होने वाले लड़के थे, उनके कुछ नियम बदल दिए गए, उसके अकॉर्डिंग वो उसके खिलाफ़ हैं। वो लड़के सबसे पहले यही कहेंगे कि नहीं मम्मी, मुझे फ़ौज में नहीं जाना, अगर फ़ौज वाले ऐसे होते हैं तो मुझे तो ऐसा बनना ही नहीं है। मैंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़ी, वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ, शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, कि अगर गवर्नमेंट ये कहती कि तुम्हें 4 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे, हम ये नहीं कहती कि नहीं हम तुम्हें नौकरी देंगे, ना नौकरी नहीं दे रहे, हमें तुम्हें ट्रेनिंग करवाएंगे। गवर्नमेंट ऐसी स्कीम लाए कि तुम 4 साल मिलिट्री ट्रेनिंग करो और तुम हमें 10 लाख रुपए दो, देखना कितने ही फॉर्म आएंगे, उसके लिए एप्लीकेशन उतनी ही ज़्यादा आएंगी और उसका कोई विरोध नहीं होगा। नहीं, इसका विरोध तो इसलिए हो रहा है ना कि लोगों को लगता है कि बस मैं तो कल ही आर्मी में लगने वाला था। चीज़ कह रहा था इनिशियली कि इन सब के नाम नोट करो, जितने पकड़े जाते हैं, इन सब के आधार कार्ड नोट करो, और फिर जब ये फॉर्म भरें तो देखना सबसे ज़्यादा फॉर्म इन्हीं के मिलेंगे, और जब मिल जाएं तो इनको एक साइड से अलग से निकालना, इनके एक अलग दिन भर्ती करवाना, और सबसे पहले इनकी गांड पे ना 10-10 डंडे मारना पहले तो। अरे मादर चौदो, जब तुम्हें ये स्कीम पसंद नहीं आई तो अपनी माँ चौदाने आए हो बहुत सड़ी गई यहाँ पे। अंततः मैं यही कहूँगा कि मुझे इस स्कीम में कोई ख़राबी नहीं लगी, जो चीज़ है वो है। एक पोस्ट ऐसी भी आई थी, जीएसटी आई तब व्यापारियों को समझ नहीं आया, और ये आया तब उसको समझ नहीं आया, किसान बिल आया जब किसानों को समझ नहीं आया, और जब ये अग्निपथ आया तो युवाओं को समझ नहीं आया। अब होते हैं कुछ चूतिए होते हैं जिनको कुछ भी नहीं समझ में आता, तो इसमें हमारी गलती थोड़ी है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहूँगा, जो मुझे लगेगा मैं उस चीज़ को उसको वैसे ही कहूँगा। लेकिन अभी जो हो रहा है, ये लोग सच में प्रोडक्टिव नहीं है देश के लिए, ये कुछ आगे अच्छा कर गुजरेंगे नहीं, ना अपने माँ बाप के लिए ये करेंगे, ये किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। इनको फ्री का और हराम का चाहिए, इनके जेब में डाल दो पैसा, ये अगले दिन अपने पार्टी करेंगे, अय्याशी करेंगे और भूल जाएंगे दुनिया को। नहीं, ये किसी के सगे नहीं है। इस वीडियो में आज इतना ही। ये सब मेरे व्यूज़ थे, मेरे पर्सनल व्यूज़ थे। अगर इससे किसी को नुकसान पहुंचता है और किसी को बुरा लगता है तो गांड मराओ, मैं तो फिर भी यही सोचूंगा, और जो मैं सोच रहा हूं मुझे लगता है बिल्कुल सही है। और अब तुम्हें लगता है कि मेरे व्यूज़ गलत हैं या मेरे थॉट्स गलत हैं, तो फिर से कहता हूँ, फिर गांड मराओ। मैं आप लोगों से कहूँगा कि लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये सब करो तो करो, नहीं करोगे तो नहीं करोगे, कर लोगे तो ठीक है।